अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट टेस्टिंग के हवाले से बात की थी और आज के इस वीडियो में भी हम यूनिट टेस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। यूनिट टेस्टिंग में हमारे पास दो रीज़न्स थे, हमने उनको डिस्कस कर लिया था और यूनिट टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अगर आपने ये वीडियो वॉच करनी है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं शो करवा दूँगी। उसके बाद हमने ये बात की थी कि यूनिट टेस्टिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग और डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग। और मैंने कहा था कि इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो यही है। आज की इस वीडियो में हम यूनिट टेस्टिंग की टाइप्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेंशन है कि यूनिट टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड इन 2 कॉम्प्लीमेंट्री फेजेस। यूनिट टेस्टिंग को आप 2 फेजेस में कर सकते हो। वो हमारे पास, या आप ये कहो कि यूनिट टेस्टिंग की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग और डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम लोग स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग की बात करें तो हम डिस्क्रिप्शन बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि स्टैटिक, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, जैसे कि हमारे पास एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, तो स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग में हमारे पास एक वाइट बॉक्स टेक्निक ही है। तो इसमें हम अपने कोड को चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि ये स्टैटिक है, तो इसमें हम अपने कोड को जस्ट रिव्यू करते हैं। आप कोड को टेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, और रिव्यू द कोड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अब आपका जो कोड है उसको आप रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर रिव्यू कर रहे हो। जबकि डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग, अच्छा इसकी हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग, अ प्रोग्रामर डज नॉट एग्जीक्यूट द यूनिट। वही बात कि हम यहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कोड इज एग्जामाइंड ओवर ऑल पॉसिबल बिहेवियर्स दैट माइट अराइज ड्यूरिंग द रन टाइम। द कोड ऑफ ईच यूनिट इज वैलिडेटेड अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिट बाय रिव्यूइंग द कोड। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड की रिक्वायरमेंट्स, अपने कोड को रिक्वायरमेंट्स के बेस पर रिव्यू कर रहे हैं। पहले हमने अपने रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उन रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर अपने कोड को रिव्यू कर लिया। हम उसको एग्जीक्यूट करके, उसको टेस्ट करके चेक नहीं कर रहे। जबकि डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम कोड को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। हम ऊपर सिर्फ रिव्यू कर रहे थे, नीचे हम एग्जीक्यूट भी करेंगे, कोड को टेस्ट भी करेंगे और आउटपुट भी चेक करेंगे कि हाँ अब हमारे पास आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। तो डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग इज़ एग्जीक्यूशन बेस्ड। ये एग्जीक्यूशन बेस्ड टेक्निक है, हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक है। अ प्रोग्राम यूनिट इज़ एक्चुअली एग्जीक्यूटेड एंड इट्स आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर अपने आउटकम्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको और अगर हम डिटेल में देखने की कोशिश करें, स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग की और डिटेल में बात करें, तो या आप ये भी कह सकते हो कि स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग को अगर मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो देखो, स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग में हम उन यूनिट्स को एग्जीक्यूट नहीं करते जिसका हमें पहले से पता है कि बिल्ट इन मेथड्स है हमारे पास, ये हमने अपने प्रोग्राम में बिल्ट इन लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, ये हमने बिल्ट इन क्लासेस यूज़ की हैं। तो बस हम उनको रिव्यू करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करके चेक नहीं करते, क्योंकि वो कोडिंग हमने नहीं की, हमने जस्ट बिल्ट इन मेथड्स यूज़ कर लिए, बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ कर लिए, बिल्ट इन लाइब्रेरी क्लासेस यूज़ कर ली, तो हम जस्ट उनको रिव्यू कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने अपने प्रोग्राम में खुद कोडिंग नहीं की है, हमने बिल्ट इन चीज़ें यूज़ की हैं, तो हम जस्ट उनको रिव्यू करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि यूनिट्स आर इंडिविजुअली टेस्टेड बाय एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग दैम। दोज आर सब्जेक्ट टू यूजुअल रिव्यू एंड करेक्शन एज इट इज़ कॉमनली अंडरस्टूड। जो हमें पहले से पता है, हमें पहले से पता है कि हमने खुद को जो है वो हमें खुद एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने बिल्ट इन चीज़ें यूज़ की हैं। द आइडिया बिहाइंड रिव्यू इज़ टू फाइंड द डिफेक्ट्स एज क्लोज टू देयर आउटपुट्स ऑफ ओरिजिन एज पॉसिबल, सो दैट दोज डिफेक्ट्स आर एलिमिनेटेड विद लेस एफर्ट एंड द इंटरिम product contains fewer defects before the next task is undertaken. In static unit testing, code is reviewed by applying techniques commonly known as the inspection and walkthrough. अच्छा, ये तो हमें पता चल गया
कि यहाँ पर हम उन मेथड्स को सिर्फ रिव्यू करते हैं जो कि बिल्ट इन है, ठीक है, उनको हम चेक ही नहीं करते, उनको हम एग्जीक्यूट ही नहीं करते। अब जो हम रिव्यू कर रहे हैं उसके लिए हम दो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग में। एक है हमारे पास इंस्पेक्शन और एक है हमारे पास वॉक थ्रू। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन जो है वो हम कोड की होती है। हमेशा इंस्पेक्शन जो की जाती है वो कोड की जाती है। और इंस्पेक्शन होती क्या है? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप पीयर रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट। पीयर रिव्यू होता है हमारे प्रोडक्ट का स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम अपने कोड को रिव्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम वो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप पीयर ग्रुप रिव्यू ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट विथ ईच स्टेप चेक अगेंस्ट प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया। एक प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया की बेस के ऊपर हम चेक करते हैं अपने वर्क प्रोडक्ट को, स्टेप बाय स्टेप प्री रिव्यू करते हैं, उसका पीयर ग्रुप रिव्यू करते हैं, ठीक है। ये कहलाता है इंस्पेक्शन। ये हमेशा कोड का किया जाता है। वॉक थ्रू को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको तो वॉक थ्रू में क्या होता है? यहाँ पर हम सिमुलेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, एक्चुअल कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते। हमेशा वॉक थ्रू के अंदर हमारे पास जो एग्जीक्यूट किया जाता है वो सिमुलेशंस की जाती हैं, एक्चुअल कोड को हम एग्जीक्यूट नहीं करते। इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो इट इज़ अ रिव्यू वेयर द ऑथर लीड्स द टीम थ्रू अ मैनुअल और सिमुलेटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द प्री डिफाइंड सिनेरियोज। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इंस्पेक्शन इज़ लाइक अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड वॉक थ्रू इज़ लाइक अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इंस्पेक्शन हम कोड की करते हैं, जबकि जो हम वॉक थ्रू है वो जो उसमें जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हम सिमुलेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्चुअल कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। वॉक थ्रू को अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो वो ये कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कार के रेडिएटर को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे कार का रेडिएटर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, तो अब जब हम उसको मैकेनिक के शॉप के ऊपर लेके गए तो रेडिएटर तो कार से बाहर है ना। अब रेडिएटर को ऐसा फील करवाना है कि वो ठीक तरह से काम कर, अपने फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करे। रेडिएटर को ऐसा फील करवाना है कि जैसे वो कार के अंदर ही लगा हुआ है, तो वो उसको सिमुलेटर में लगाया जाता है, सिमुलेटर के ऊपर लगाकर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आई होप आपको अब ठीक तरह से वॉक थ्रू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग की। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग वो जिसमें कोड को एग्जीक्यूट करके उसको चेक करते हैं हम, ठीक है। जिस चीज़ के ज़रिए आप यूनिट को चलाते हो अपने डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग में, जिस चीज़ के ज़रिए आप अपने यूनिट को चलाते हो वो क्या कहलाती है? स्केप फोल्डिंग, ठीक है। स्केप फोल्डिंग बेसिकली इट इज़ अ सिमुलेशन। अब स्केप फोल्डिंग में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टब्स और एक होता है टेस्ट ड्राइवर्स। डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग में हमारे पास स्टब्स और टेस्ट ड्राइवर का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम देखते हैं। पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन बेस्ड यूनिट टेस्टिंग इज़ रिफर्ड टू एज डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग। मतलब कि डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? अपने कोड को एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर रहे हैं। In this testing, a program unit is actually executed in isolation and we commonly understand it. इसमें हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने आउटपुट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। An environment for dynamic unit testing is created by emulating the context of the unit under test. यहाँ पर dynamic unit testing में हम एक environment create करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज़ के ज़रिए आप यूनिट को चलाते हो वो कहलाता है स्केप फोल्डिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ कॉलर ऑफ द यूनिट एंड ऑल द यूनिट्स कॉल्ड बाय द यूनिट। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो देखो, अ कॉलर यूनिट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेस्ट ड्राइवर। टेस्ट ड्राइवर क्या है? टेस्ट ड्राइवर्स बेसिकली वो इन्वायरमेंट है जिसमें आप अपने सिस्टम को रन कर रहे हो, जिसमें आप अपने यूनिट को रख रहे हो। वी पुट यूनिट इन टेस्ट ड्राइवर्स टू रन इट। हम अपने यूनिट को टेस्ट ड्राइवर्स में रख कर जो है वो चेक करते हैं। जबकि अगर हम लोग स्टब्स की बात करें, स्टब्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एक यूनिट को चलाने के लिए जो दूसरे यूनिट्स रिक्वायर होते हैं, असल में उनका हम यूज़ नहीं करते हैं, उनको एज ए स्टब्स बनाकर यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या पता अगर हम एक्चुअल यूनिट्स को यूज़ करें तो उन्हीं में प्रॉब्लम हो। तो एक यूनिट को चेक करने के लिए अगर बाकी यूनिट्स रिक्वायर हैं तो हम उनके स्टब्स बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंशन है हमारे पास, द कॉलर यूनिट इज ऑल्सो नोन एज अ टेस्ट ड्राइवर and all this emulation of the units called by the units under test are the stubs.
द टेस्ट ड्राइवर्स एंड द स्टब्स ऑल टुगेदर स्कैफोल्डिंग, इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्कैफोल्डिंग का। ओके, टेस्ट ड्राइवर की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टेस्ट ड्राइवर, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टेस्ट ड्राइवर्स वो इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें रखकर हम अपने यूनिट्स को चलाते हैं, ठीक है। टेस्ट ड्राइवर्स इज अ प्रोग्राम दैट इन्वोक्स अ यूनिट अंडर टेस्ट। द यूनिट अंडर टेस्ट एक्सिक्यूशन विद input values received from the driver and upon termination returns a value to the driver. The driver compares the actual outcome, that is the actual value returned by the unit under test, with the expected outcome from the unit and reports the ensuing test result. यहाँ पर जो हमें टेस्ट ड्राइवर के थ्रू जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल रिजल्ट्स और ये चेक करते हैं कि अब ये दोनों आपस में जो है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। द टेस्ट ड्राइवर फंक्शंस आर द मेन यूनिट इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब टेस्ट ड्राइवर में जो हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, मेन फंक्शंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो हमारे मेन यूनिट होता है। द ड्राइवर नॉट ओनली फैसिलिटेट द कंपाइलेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड्स इनपुट डेटा टू द यूनिट अंडर टेस्ट इन द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। सिंपल वर्ड्स में आप टेस्ट ड्राइवर्स को ये समझ लो कि टेस्ट ड्राइवर्स वो इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम अपने यूनिट को रख कर टेस्ट कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल रिजल्ट्स। ओके, स्टब्स का कॉन्सेप्ट देखें तो स्टब्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास डमी सब प्रोग्राम्स होते हैं। स्टब इज़ अ डमी सब प्रोग्राम्स दैट रिप्लेस अ यूनिट दैट इज़ कॉल्ड बाय द यूनिट अंडर टेस्ट। यानी कि एक यूनिट को चलाने के लिए, अगर हम एक यूनिट चला रहे हैं उसके लिए हमें बाकी दो यूनिट्स की और ज़रूरत पड़ रही है, तो अब हम चेक तो पहले वाले यूनिट को कर रहे हैं ना, अगर हम बाकी दो यूनिट्स को भी उसके साथ मिलाकर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि उन तीनों में से एरर है किसमें। तो जो हम एक्चुअल यूनिट को टेस्ट करें, बाकी यूनिट्स के हम स्टब्स बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि स्टब रिप्लेस द यूनिट्स कॉल्ड बाय द यूनिट अंडर टेस्ट। अ स्टब परफॉर्म्स टू टास्क। First, it shows an evidence that the stubs was in fact called. Such evidence can be showed by merely printing a message. Second, the stub returns the pre-computed value to the caller so that the unit under test can continue its execution. Stubs बिल्कुल वैसे एक्ट करते हैं जैसे कि एक्चुअल यूनिट एक्ट करता है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टैटिक और डायनामिक यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड अभी भी कोई परेशानी, कोई डिफ़िकल्टी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।